दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रिकेटर के बारे में जिन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी की बदौलत कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, जिनकी टीम में मौजूदगी ही किसी भी गेंदबाज का मनोबल तोड़ने के लिए काफी थी और जब तक वो क्रीज पर होते थे तब तक दूसरी टीम का जीतना लगभग नामुमकिन सा लगता था। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के महान सलामी बल्लेबाज सईद अनवर की। तो चलिए आज बात करते हैं इस सितारे की जिंदगी और करियर के बारे में। सईद अनवर का जन्म 6 सितंबर 1968 को पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था। अनवर ने अपनी शुरुआती शिक्षा गवर्नमेंट डिग्री साइंस कॉलेज मलिर कैंट और ग्रेजुएशन की डिग्री नेड यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची से हासिल की। वो शुरुआत में ग्रेजुएशन के बाद यूएसए जाकर कंप्यूटर साइंस में अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करना चाहते थे। उनके पिता पेशे से एक बिजनेसमैन थे और साथ ही वो क्लब लेवल पर क्रिकेट भी खेल चुके थे। अनवर भी अपने कॉलेज के दिनों से ही क्रिकेट खेलते आए थे और वो इस खेल में काफी अच्छे भी थे। यही वजह थी कि उन्होंने आगे चलकर यूएसए जाने की इच्छा को त्याग कर क्रिकेट में ही अपना करियर बनाने का फैसला किया। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने के बाद सईद अनवर ने साल 1989 में इमरान खान की कप्तानी में वेस्टइंडीज के खिलाफ बेंसन एंड हैजेस वर्ल्ड सीरीज के छठे ओडीआई मैच में खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना कदम रखा, जहां वो केवल 3 रन ही बना सके। लेकिन साल 1990 के बेंसन एंड हैजेस वर्ल्ड सीरीज के ही एक मैच में श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने 126 रनों की शानदार पारी खेलकर अपनी काबिलियत को साबित कर दिखाया। ये उनका ओडीआई क्रिकेट में पहला शतक भी था, लेकिन इसके बाद वो आगे के मैचों में अपने परफॉर्मेंस को कंटिन्यू नहीं रख पाए और टीम से बाहर कर दिए गए। साल 1990 में ही वेस्टइंडीज के खिलाफ फैसलाबाद टेस्ट में खेलते हुए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी अपना डेब्यू किया, लेकिन उनका टेस्ट डेब्यू बहुत ही निराशाजनक रहा और वो दोनों पारियों में ही अपना खाता तक नहीं खोल पाए, जिसके बाद उन्हें टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया। खराब परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें साल 1992 के वर्ल्ड कप खेलने वाली पाकिस्तान टीम में भी जगह नहीं दी गई। लेकिन साल 1993 में शारजाह में खेले गए एक ट्राई नेशंस ओडीआई सीरीज के दौरान उन्होंने लगातार 3 सेंचुरी जड़कर टीम में धमाकेदार वापसी की। ओडीआई क्रिकेट में किए गए अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत वो साल 1994 में एक बार फिर टेस्ट टीम में भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे और न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे ही टेस्ट में उन्होंने 169 रनों की लाजवाब शतकीय पारी खेलकर एक बार फिर अपनी उपयोगिता साबित की। अब वो दोनों ही फॉर्मेट्स में पाकिस्तान टीम के एक अहम सदस्य बन चुके थे। इसके बाद वो साल 1996 के वर्ल्ड कप खेलने वाली पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी बने, जहां उन्होंने अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए टूर्नामेंट में 329 रन बनाए। इसी वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भी उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 48 रन बनाए थे और वो जब तक क्रीज पर थे तब तक ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच आसानी से जीतने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन उनके आउट होने के बाद पाकिस्तान की टीम दोबारा मैच में वापसी नहीं कर पाई और भारत से 39 रनों से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। इसी साल शारजाह में खेली गई एक और ट्राई नेशंस ओडीआई सीरीज में उन्होंने एक बार फिर अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 बैक टू बैक सेंचुरी लगाकर पाकिस्तान की टीम को फाइनल में पहुंचाया। ये साल उनके लिए रनों के हिसाब से भी काफी अच्छा रहा। इस दौरान उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में लगभग 52 की एवरेज से 1595 रन बनाए, जिसमें 3 शतक और 10 अर्धशतक भी शामिल है। साल 1997 में भारत के खिलाफ उनकी ही धरती पर खेले गए पेप्सी इंडिपेंडेंस कप के छठे मैच में तो उनके द्वारा खेली गई 194 रनों की बेमिसाल पारी ने तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड ही सेट कर दिया। उनके द्वारा बनाया गया यह स्कोर काफी लंबे समय तक ओडीआई क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर रहा, जिसे लगभग 13 साल बाद साल 2010 में रिकॉर्ड्स के बादशाह कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 200 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर तोड़ दिया था। वो एक ऐसे सलामी बल्लेबाज थे जिसे कोई भी टीम ज्यादा देर तक क्रीज पर देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि एक बार क्रीज पर टिकने के बाद वो किसी भी बॉलिंग अटैक को तहस नहस करने की काबिलियत रखते थे।
वो गेंद को ज्यादा ताकत से हिट करने के बजाय अच्छी टाइमिंग के साथ गेंद को हिट करने में विश्वास रखते थे और उनके ट्रेडमार्क फ्लिक की तो बात ही अलग थी। अपनी टाइमिंग और तेजी से रन बनाने की काबिलियत की वजह से अनवर क्रिकेट फैंस के बीच उनके पसंदीदा खिलाड़ी बन गए थे। साल 1997 में ही क्रिकेट के बाइबिल कहे जाने वाले विजडन मैगजीन ने उन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना। फिर साल 1999 का वर्ल्ड कप आया, जहां ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान की टीम अपने 5 मैचों में से 4 मैच जीतकर अपने ग्रुप में टॉप पर रही। पर इन सभी मैचों में अनवर अच्छी शुरुआत करने के बावजूद बड़ी पारियां खेलने में नाकाम रहे। लेकिन सुपर 6 मुकाबले में पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका और भारत से हारकर मुश्किल में आ गई थी और इस वर्ल्ड कप में बने रहने के लिए पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के खिलाफ जीतना बहुत ही जरूरी हो गया था। जिम्बाब्वे के खिलाफ भी सईद अनवर ने अच्छी शुरुआत की और इस बार 103 रनों की शानदार शतकीय पारी खेलकर वो पाकिस्तान को सेमीफाइनल का टिकट दिलाने में कामयाब रहे। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में भी अनवर ने जैसे इस मैच को जिताने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। उन्होंने इस बार भी अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए 113 रनों की एक और बेहतरीन शतकीय पारी खेलकर मैच को पूरी तरह एक तरफा बना दिया और टीम को जीत दिलाकर ही लौटे। पिछले 2 मैचों में जिस तरह से अनवर ने बैक टू बैक मैच विनिंग पारियां खेली थी, उसे देखने के बाद क्रिकेट फैंस उनसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मुकाबले में भी काफी उम्मीदें लगाए बैठे थे। लेकिन फाइनल मुकाबले में वो जल्दी आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज टिककर नहीं खेल पाया और पूरी टीम 132 रनों पर सिमट गई। अंत में इस आसान से लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने केवल 2 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया और इस तरह पाकिस्तान का दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना अधूरा रह गया। इसके बाद साल 2000 में खेले गए आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी के दौरान भी उन्होंने अपनी बेहतरीन फॉर्म को जारी रखते हुए क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले में एक बार फिर 2 बैक टू बैक सेंचुरी लगाई। अनवर अभी अपने करियर के पीक पर ही थे कि इसी दौरान उनके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। साल 2001 में एक बीमारी की वजह से उनकी बेटी बिस्मा का निधन हो गया। इस घटना ने उन्हें पूरी तरह तोड़कर रख दिया और वो क्रिकेट से कुछ समय के लिए दूर हो गए। साल 2002 में उन्होंने एक बार फिर ग्राउंड में वापसी की, पर अब उनके खेल में वो पहले जैसी बात नहीं थी। हालांकि उन्होंने साल 2003 के वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ शतक जरूर बनाया, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज और क्रिकेटिंग शॉट्स को देखने के बाद ये साफ पता चल रहा था कि उनका बेहतरीन दौर अब जा चुका है। शायद ये बात अनवर भी समझ चुके थे। उन्होंने अपना आखिरी ओडीआई मैच इसी वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला, जहां उन्होंने नाबाद 40 रन बनाए। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट साल 2001 में ही बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, जहां उन्होंने 101 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली थी। इस टेस्ट मैच की एक और खास बात यह थी कि इस मैच की एक पारी में ही पाकिस्तान के 5 बल्लेबाजों ने शतक बनाया था, जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे पहले साल 1955 में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलते हुए इस रिकॉर्ड को अंजाम दिया था। इसी मैच के बाद ही अनवर को अपनी बेटी के निधन की खबर मिली थी, जिसके बाद वो इस टेस्ट सीरीज को बीच में ही छोड़कर वापस अपने घर लौट गए थे। अपनी लाजवाब बल्लेबाजी से पाकिस्तान टीम को कई शानदार यादें देने वाले इस बेहतरीन क्रिकेटर ने आखिरकार साल 2003 के वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों को अलविदा कह दिया। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 55 टेस्ट मैचों में 45.52 की औसत और 55.77 की स्ट्राइक रेट के साथ 11 शतकों और 25 अर्धशतकों की मदद से 4052 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 188 रन है। वहीं 247 ओडीआई मैचों में 39.21 की औसत और 80.67 की स्ट्राइक रेट के साथ 20 शतकों और 43 अर्धशतकों की मदद से 8824 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 194 रन है। उनके ये आंकड़े ये साबित करने के लिए काफी है कि वो दोनों ही फॉर्मेट्स के कितने शानदार बल्लेबाज थे। उनके रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान टीम में कई सलामी बल्लेबाज आए और चले गए, लेकिन सईद अनवर जैसा सलामी बल्लेबाज दोबारा पाकिस्तान टीम में देखने को कभी नहीं मिला। वो सही मायनों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लेजेंड थे, जिनके टैलेंट को आज भी पूरी दुनिया सलाम करती है। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 1996 में पेशे से एक डॉक्टर रही लुबना अनवर से विवाह किया है।
जिनसे उन्हें पहले एक बेटी हुई जिनका नाम उन्होंने बिस्मा अनवर रखा था। साल 2003 में वो दोबारा एक बेटे के पिता बने जिनका नाम उन्होंने खुजीमा सईद रखा है। ऑन द फील्ड वो जितने सीरियस दिखते थे उतने ही वो ऑफ द फील्ड एक बहुत ही हंसमुख और जिंदा दिल स्वभाव के इंसान थे। लेकिन साल 2001 में जब एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी बेटी बिस्मा का निधन हो गया, तब वो सब कुछ भूलकर ईश्वर की शरण में चले गए। बाद में उन्होंने एक संगठन के साथ मिलकर पाकिस्तान भर में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो एक महान बल्लेबाज थे। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो योगदान दिया है, उनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा उनका आभारी रहेगा। और जब भी क्रिकेट में एक सफल सलामी बल्लेबाज और मैच विनिंग क्रिकेटर की बात की जाएगी तो सईद अनवर का नाम उसमें जरूर लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी पाकिस्तान के महान सलामी बल्लेबाज सईद अनवर की शानदार सफर की एक छोटी सी दास्तान। दोस्तों, अब आप मेरे वीडियोस की ऑडियो समरी मेरे प्रतिलिपि FM चैनल पर भी सुन सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए ये दोनों ही लिंक इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मौजूद है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।